नमस्कार। प्रश्न है कि क्या मादक पदार्थों के सेवन से कुंडलिनी जागरण हो सकती है? क्या नशीले पदार्थों का सेवन करके कुंडलिनी साधना की जाती है? ऐसा भी कोई पद्धति है, ऐसा भी कोई योग है जिस प्रकार से ज्ञान योग, ध्यान योग, नाद योग, सिद्ध योग, राज योग, कर्म योग इत्यादि ईश्वर प्राप्ति के साधन हैं? क्या इस प्रकार से कोई नशा योग भी है जिससे कि कुंडलिनी को जागृत किया जा सकता है या ईश्वर प्राप्ति की जा सकती है? क्योंकि इससे संबंधित जानकारी हमने प्रकाशित किया था, बहुत ही विस्तृत जानकारी है एक साधक के प्रश्नोत्तर को, जिन्होंने ये बताया है और ये कहा है कि मैं ड्रिंक करता हूँ और सिगरेट इत्यादि, गुटखा, खैनी इत्यादि वो सब करते हैं और साथ साथ वह ध्यान भी करते हैं और उनको हृदय में तकलीफ है, दर्द है इत्यादि, इस प्रकार की उन्होंने बातें बताई थी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया था कि उनकी पत्नी भी ध्यान करती हैं, तो उनकी पत्नी को भी समस्याएं हो रही हैं, ध्यान करने में दिक्कत आ रही है। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे। कुछ समय पहले एक साधक और जिनका कॉल आया था हमारे पास, उन्होंने बताया मैं चिलम पीता हूँ और ध्यान वगैरह करता हूँ, मेरा ध्यान बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि भांग या चिलम, गांजा, नशा इत्यादि का सेवन करने के पश्चात वो लोग ध्यान करते हैं और उनको ये भ्रम है, उनकी ये गलत फहमी है कि ऐसा करने से ध्यान बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए वो लोग ऐसा करके ध्यान करते हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना होता है कि अगर चिलम या गांजा या भांग का सेवन करके हम ध्यान करते हैं तो बड़े जल्दी हमारी समाधि की अवस्था आ जाती है और हम समाधि में पहुंच जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मेरी स्वयं की जो जानकारी है, मेरा स्वयं का जो अनुभव है हमारे साधना काल का, उसके आधार पे मैं सिर्फ प्राप्त ज्ञान के आधार पे, जानकारी के आधार पे यह कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं कि आप नशीले या मादक पदार्थों का सेवन करके अगर यह आपको लगता है कि समाधि लगती है, ध्यान होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नशा करने के बाद हमारी जो अवस्था होती है वह निश्चेतन की अवस्था होती है और हमने हमेशा अपनी हर जानकारी में, कुंडलिनी ध्यान योग से संबंधित जानकारी में मैंने हमेशा यही बताने का और कहने का साधिकाओं को प्रयास किया है कि हमारे चित्त पे मलिनता जब तक उपस्थित है तब तक ना तो हमारा साधना अच्छे से होता है और ना ही हमारी समाधि लगती है। हमारे ध्यान साधना, कुंडलिनी साधना के प्रत्येक अवस्था के लिए हमारे चित्त पर स्थित जो मलिनता होती है उसका एक निश्चित मात्रा में नष्ट होना परम आवश्यक होता है। जब तक वह नष्ट नहीं होगी तब तक हमारा ध्यान या हमारी समाधि नहीं लगती है। तो जब हम चित्त की शुद्धि की तरफ ध्यान करते, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसके लिए प्राणायाम, ध्यान, मंत्र जाप, आसन, प्रत्याहार, यम नियम
और तीनों निष्ठाओं का पालन करना होता है। और वहीं पे जब आप नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो उस दशा में हमारा चित्त जो है और मलिन होता है, वो और गंदा होता है, हमारे विचार और प्रभावित होते, हमारा चित्त जो है वो और मलिन होता है। तो ऐसे स्थिति में योग के नियम का हम पूरा का पूरा विरोध करते हैं और उसके उल्टा हम कार्य करते हैं। तो जबकि हम चित्त को और मलिन कर रहे हैं, अपने विचारों को और दूषित कर रहे हैं, हमारा वलय और भी गंदा होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में ईश्वर प्राप्ति कैसे हो सकती है? कैसे ये लोग ये समझते हैं कि ऐसा करके हम समाधि में चले जाते हैं, या ऐसा करने से हमारी कुंडलनी जागृत होगी, ऊर्ध्व होगी, हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। भागवत गीता को देखेंगे तो वहाँ तो बस प्रभु का नाम लेना ही पर्याप्त बताया गया है। लेकिन जो लोग समाधि की अवस्था तक नशा का सेवन करके पहुँचना चाहते हैं, तो यह बिल्कुल भी किसी प्रकार से संभव नहीं है। और यह विचार बिल्कुल भी पूर्णतया भ्रम फैलाने वाला है कि आप मादक पदार्थों का, नशीले पदार्थों का सेवन करके समाधि में जा सकते हैं, या कुंडलनी जागृत हो सकती है, या कुंडलनी ऊर्ध्व हो सकती है, और जिसके माध्यम से तमाम प्रकार की सिद्धियाँ, शक्तियाँ और दिव्यता को आप प्राप्त करेंगे या ईश्वर को प्राप्त करेंगे। इस बात को मैं बिल्कुल भी सिरे से खारिज करता हूँ। बुनियादी तौर पे ये बातें सिर्फ भ्रम फैलाने वाली हैं, सत्य बिल्कुल नहीं है। इस जानकारी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।